जय हिंद दोस्तों। तो आज हमारा लेक्चर रहेगा उसी का इलास्टिसिटी का। इसमें हमारा अभी तक क्या बहुत सारी चीज़ें हो चुकी और आज हम आ गए हैं जिसमें आज का टॉपिक रहेगा एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर। मतलब ज़्यादातर आप इसको अब लास्ट टॉपिक मान सकते हो। इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है, या फिर जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर वाला चैप्टर है उसे कंटिन्यू कर देंगे। उसके बाद सारे न्यूमेरिकल एक साथ करेंगे। अब ये एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेच्ड वायर क्या, इसका सबसे ज़्यादा तो डेरिवेशन पूछा जाता है, तो आपको डेरिवेशन भी देखना होगा, ठीक है। और दो तरीके से हम डेरिवेशन इसके आज बताने वाले। सबसे पहले अगर फॉर्मूला देख लिया जाए तो उससे अच्छी बात क्या हो सकती है। फॉर्मूला कुछ नहीं, ये होता है हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, ठीक है, ये होता है। लेकिन ये किसके क्या है, एनर्जी स्टोर इन अ स्ट्रेच्ड वायर। एक वायर जो स्ट्रेच हुआ है, खींचा गया है, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है। लेकिन इसका जो सबसे ज़्यादा फॉर्मूला वो देखा जाता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो होता है आपका क्या हो जाएगा, सब लोग समझ गए, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। अब अपॉन वॉल्यूम है तो वॉल्यूम वाली चीज़ हट गई, ठीक है। और इसका जो एक फेमस फॉर्मूला है जो बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में यूज होगा वो होगा मल्टीप्लाई में स्ट्रेन का स्क्वायर, ठीक है। अब ये फॉर्मूला आया कैसे, इसमें तो कुछ भी नहीं है। y इक्वल टू आपका मतलब जो गामा इक्वल टू क्या होता था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। तो हमने स्ट्रेस की जगह ये रख दिया है, स्ट्रेस की जगह ये चीज़ रख दी है, तो स्ट्रेन का स्क्वायर हो गया। इसमें किसी को कोई तकलीफ है, बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। अब देखो यही जो है ये डेरिवेशन ही आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोग पहले नोट करके रखोगे, ठीक है, उसके बाद हम आगे देखेंगे। तो आपका फॉर्मूला है क्या, ये तो नोट कर लिया। चलो अब डेरिवेशन में आते हैं, ठीक है। इसी चीज़ का जो है, इसी चीज़ का हम लोग डेरिवेशन करेंगे। हेडिंग डालना है डेरिवेशन, ठीक है। कुछ नहीं करना, आप देखो एक चीज़ देखो, आपको एक वायर लेना है ऐसे, ये वायर होगा हमारा एल लेंथ का, ये ऊपर से ऐसे जुड़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है। अब इसमें कुछ स्ट्रेच आएगा तो ये वायर आपका कितनी लेंथ ले लेगा, सबको याद है। मान लो ये वायर यहाँ से ऐसे बराबर है, ये कितना यहाँ से खिंच जाएगा आपका डेल्टा एल, ये लेंथ पूरी एल है, ठीक है। अब यहाँ से आपको एक चीज़ बतानी है, ये सब लोग बताओ, इसका फॉर्मूला आपका क्या होता था, स्ट्रेस, भाई आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, होता था, हाँ बिल्कुल। यहाँ से एक चीज़ बताओ, इसकी वैल्यू पुट करो जरा सा, आपका आएगा फोर्स अपॉन एरिया, ये हुआ। अब ये डेल्टा एल अपॉन एल होता है, तो डेल्टा एल तो आपका नीचे रह गया और ये एल ऊपर चला गया, बिल्कुल। अब यहाँ से फोर्स की वैल्यू निकाल के देखी जाए, देखे क्या होता है। फोर्स की वैल्यू आपकी होगी गामा ए डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू एफ। अब ये हमने ऐसा क्यों किया, यहाँ से बस हम आपको एक चीज़ बताना चाहते हैं, अच्छे से गौर से देखना। जो हमारी यहाँ पर फोर्स है, अच्छे से देखो, जो हमारी यहाँ पर ये फोर्स है वो कैसी है, वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल है, ये डिपेंड कर रही है डेल्टा एल के ऊपर। भाई ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, लेकिन डेल्टा एल तो चेंज होता रहेगा ना। अच्छा, ये जो वैल्यू है डेल्टा एल, क्या ये शुरुआत से डेल्टा एल होगी, नहीं, ये पहले धीरे धीरे खींचेगा तब लास्ट में डेल्टा एल तक आएगा। तो अगर हम डेरिवेशन के लिए एनर्जी जो होता है वो वर्क के इक्वल होता है, तो हम फॉर्मूला अगर ये लगा दें एफ इंटू डेल्टा एल, तो ये फॉर्मूला हमारा हो जाएगा गलत, हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल। तो ये फॉर्मूला हम लोग नहीं लगाएंगे जब आपका ऐसे आपकी वेरिएबल फोर्स होती है। जब आपकी वेरिएबल फोर्स होती है तो हम जो फॉर्मूला लगाते हैं वो क्या होता है, हम जो थोड़ी थोड़ी फोर्स होते हैं सबको लेते हैं और फिर ये फॉर्मूला लगाते हैं, समझ रहे हो बात। तो ये इसमें डायग्राम कैसे होगा, इसको ऐसे नहीं बताना, देखो इसको कैसे करना है। हमने क्या कहा कि ये जो है पहले एक्स डिस्टेंस तक नीचे आया, ठीक है, एक्स डिस्टेंस तक, क्योंकि वेरिएबल है कुछ भी हो सकती है तो उसको एक्स मान लो। लास्ट में डेल्टा एल तक आएगा, कोई बात नहीं। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये जो चीज़ है इसने थोड़ा सा डिस्टेंस और चला डी एक्स, ठीक है, छोटा सा डिस्टेंस और चला डी एक्स, ठीक है। तो स्मॉल अगर वर्क डन आपसे पूछा जाए और इसमें स्मॉल एक फोर्स इस साइड लगेगी, कितनी फोर्स, अगर इसमें ये नीचे आया तो इसमें फोर्स लगेगी, तो जो स्मॉल फोर्स होगी मतलब जो एक फोर्स लगेगी उसको हमने एफ मान लिया, तो वर्क डन आपका क्या होगा, एफ डॉट डी एक्स, होगा कि नहीं, सब लोग बताओ, होगा बिल्कुल, हाँ। अब ये जो आपका आया है वर्क डन जो है ये तो इतना आ गया, तो स्मॉल फोर्स के लिए ऐसे ही हर बार यहाँ पर मतलब ये जितना थोड़ा थोड़ा आएगा, पहले स्टार्ट जीरो से होगा और लास्ट में डेल्टा एल तक जाएगा, होगा कि नहीं ऐसा। सबको ये बात समझ में आ रही है कि नहीं, पहले ये जीरो तक जाएगा, जीरो से स्टार्ट होगा, फिर लास्ट में डेल्टा एल तक जो लास्ट वैल्यू है वहाँ तक जाएगा, बिल्कुल। तो आपको करना क्या है यहाँ पर, सिंपल सी एक चीज़ करनी है,
सिंपल सी एक चीज़ आपको करनी है यहाँ पर कि इंटीग्रेट कर देना भाई। जब आपका ज़्यादा वो होता है, समझ लो, जब कंटिन्यूस मास में ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, धीरे धीरे फोर्स चेंज होती है, वेरिएबल होती है, तो हमको इंटीग्रेट करना होता है। तो ये इंटीग्रेट करोगे बिल्कुल कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेट केवल करना है, नॉर्मली सी चीज़ें, इसमें कुछ भी नहीं करना है। तो इंटीग्रेट कर दो, सिंपल सा। अब इंटीग्रेट में क्या है, ये फोर्स की वैल्यू जो है इसको यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, आपका यहाँ पर वो क्या जाएगा, वाई ए डी एल अपॉन एल, बिल्कुल ठीक है। ये आपका वाई ए अपॉन डी एल इतना पूरा हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ रही, बिल्कुल ये इतना आपका आ जाएगा, वाई ए डी एल अपॉन ये चीज़ इतनी आ जाएगी। बिल्कुल ये समझ में आ रही है आपको बात। देखो आप लोगों को माइंड नहीं करना है, बीच में कॉल आ गई थी, इंपॉर्टेंट थी, मैंने सोचा कि लेक्चर ना रोका जाए, लेकिन इंपॉर्टेंट थी, उसको उठाना जरूरी था, ठीक है, कोई इमरजेंसी की बात थी। लेकिन हम फिर अब वापस आ गए हैं। आपको देखिए यहीं वहीं से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल ठीक है। ये जो आपका वर्क डन होगा, यहाँ पर फोर्स की वैल्यू हम लोग रखेंगे, बिल्कुल। देखो ये फोर्स की वैल्यू यहाँ से सेम आप ये रख सकते हो, ठीक है, लेकिन यहाँ पर डी एल की जगह जो है ये हम मतलब एल, डेल्टा एल की जगह हम लोग यहाँ पर एक्स क्यों रखेंगे, यहाँ पर ये एक्स होगा, क्यों, अच्छे समझो। एक्स इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पर इस पोजीशन में हमने जो वेरिएबल लिया है वो एक्स लिया, तो इसलिए यहाँ पर एल की जगह जो डेल्टा एल या फिर जो भी है, टोटल तो डेल्टा एल आएगा, लेकिन डेल्टा एल के यहाँ एक्स, क्योंकि अभी तो हमने एक्स लिया है ना पोजीशन, बिल्कुल। और मल्टीप्लाई में आपका ये जो डी एक्स है ये तो होगा ही, बिल्कुल, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपको करना कुछ भी नहीं है, जो सारे वेरिएबल हैं उनको बाहर ले लो। इससे हमारा क्या है, मतलब जो आपके सारे कॉन्स्टेंट उनको बाहर ले लो, वाई है या गामा कहते हैं उसको ना, गामा अपॉन एल, आपका आएगा कि ये एक्स है, एक्स डी एक्स, ये आपका इंटीग्रेट होगा, क्यों, क्योंकि ये वेरिएबल क्वांटिटी है, बिल्कुल। अब कहाँ से कहाँ तक होगा, शुरुआत में जीरो है स्ट्रेच, ठीक है, और लास्ट में डेल्टा एल तक, यहाँ तक होगा, बिल्कुल। अब इसको इंटीग्रेट करना है केवल, आपको क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेट करना कुछ भी नहीं, गामा ए अपॉन एल ये इतना हुआ, बिल्कुल। अब इसको आप इंटीग्रेट कर दोगे एक्स को, तो ये एक्स स्क्वायर होगा अपॉन 2 होगा, बिल्कुल। इसको लिख देते, चलो इंटीग्रेशन क्या होता था, एक्स स्क्वायर अपॉन, देखो एक्स से एन 1+n+1 होता था अपॉन n+1, वैसे एक्स स्क्वायर अपॉन 2 ये आया। ये सबको पता होगा, डिफ्रेंसिएशन का लेक्चर देख लेना अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। ये चीज़ नहीं आई, बिल्कुल यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसकी जो है, इसकी लोअर लिमिट हो 0 है, अपर लिमिट कितनी है, डेल्टा है, बिल्कुल, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। इसको जब आप सॉल्व करोगे, वाई या फिर गामा ए अपॉन एल इतना आया, ठीक है, यहाँ आपका कितना आया, डेल्टा एल अपॉन आपका कितना आ जाएगा, डेल्टा एल का स्क्वायर पूरा, ठीक है, अपॉन आपका कितना आ गया, 2 आया, बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ पर आपको वो क्वांटिटी दिख रही होगी कि वही चीज़ आने वाली जो हमने शुरुआत में फॉर्मूला लिखा। अभी नहीं आया तो आपको कुछ चीज़ें अपने मन से करनी पड़ेंगी, जैसे एल और एल से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई करना, पहली चीज़ तो ये करनी पड़ेगी, ठीक है, समझो बात क्यों। अब इसको आप अच्छे से देखोगे तो हर चीज़ समझ में आ जाएगी। जैसे आपका ये जो है, अब देखो अच्छे से समझना, ये जो 1/2 है इसको बाहर रख लो, ये चीज़ हम ऊपर करने वाले हैं, ठीक है, 1/2 बाहर आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब देखो गामा जो इसको ऐसा रखो एज इट इज़, ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद ये आपका डेल्टा एल का स्क्वायर है, ठीक है, ये नीचे एल, ये जो है इसको भी क्या आपको स्मॉल एल रखना, ठीक है, हमने जो लेंथ एल मानी है, ठीक है, तो एल स्क्वायर होगा, और यहाँ पर आपका डेल्टा एल का स्क्वायर, तो ये पूरा आपका क्या हो गया, डेल्टा एल अपॉन एल का होल स्क्वायर हुआ, बिल्कुल। ये चीज़ समझ में आई कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। और इसके बाद देखो ये जो ए है और ये जो आपका एल है, ये एरिया एल इंटू एल, ये क्या हो जाता है आपका वॉल्यूम, तो ये वॉल्यूम हो गया। तो यहाँ से आपको एक चीज़ समझ में आ गई है कि ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। अब ये क्या फॉर्मूला बना है, देखो हाफ है ना आपका जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यानी कि यंग्स मॉडुलस इंटू आपका क्या ये स्ट्रेन का स्क्वायर हुआ और मल्टीप्लाई में वॉल्यूम, ये आपका आ गया, ठीक है। ये आपकी एनर्जी आ गई, सिंपल सी, वर्क डन यानी कि एनर्जी, तो एनर्जी आपकी सिंपल सी ये आ गई है, ये आपका फॉर्मूला पूरा है। समझ में आई बात की नहीं। अब इसके जो वेरिएशन है वो भी हम लोग देख लेंगे, क्या क्या इसमें वेरिएशन हो सकती है ना चीज़ें, ये चीज़ पूरी समझ में आई कि नहीं आई होगी। देखो थोड़ी सी बीच में डिस्टर्बेंस हो गई थी, तो इसको अच्छे से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। हमने किया क्या था, पहले एक ये लिया हमने, इसको एल लेंथ का वायर लिया, इसमें क्या हुआ, इसमें फोर्स आई तो इसमें स्ट्रेच हुआ। अब जो स्ट्रेच होता है वो हमने समझाया कि जो स्ट्रेच है वो आपका कैसा होगा, ये नहीं कि एकदम से डेल्टा एल पहुंच जाएगा, धीरे धीरे स्ट्रेच होगा ना, पहले इतना स्ट्रेच होगा, फिर इतना होगा, फिर लास्ट में डेल्टा एल पूरा जो लास्ट वैल्यू है वो हो जाएगी, ठीक है।
अब देखो ये जो फोर्स है ये हर बार वेरिएबल होगी, क्यों? क्योंकि डेल्टा एक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। फिर हमने ये फोर्स का फॉर्मूला निकाल दिया पूरा यहाँ से, ठीक है। अब जो हमारा वेरिएबल फोर्स के लिए जो हमारा वर्क डन होता है वो हमारा इंटीग्रेशन से निकलता है, तो ये इंटीग्रेशन लगाया। इसके बाद हमने फोर्स की वैल्यू वाई ए एक्स अपॉन ए रखा, क्यों? यहाँ पर डेल्टा एल की जगह एक्स इसलिए हुआ क्योंकि अपनी लास्ट लिमिट तक नहीं पूछा, ये अपनी अपर लिमिट तक नहीं पहुंचा, ये अभी पहले अपनी जर्नी में है ना, तो यहाँ पर एक्स रखा। मल्टीप्लाई डॉट में कितनी डिस्टेंस, उसके बाद स्मॉल वर्क डन के लिए चला डीएक्स, तो मल्टीप्लाई में डीएक्स हुआ, फोर्स वर्क का फॉर्मूला होता है ना। उसके बाद हमने क्या किया, देखो नॉर्मल से यहाँ पर ये जो आपके कांस्टेंट थे उन्हें इसको बाहर ले लिया, जो वेरिएबल था उसका इंटीग्रेशन किया, यहाँ पर ये वैल्यू आई, यहाँ पर इसकी हमने अपर लिमिट रख दी, लोअर लिमिट 0 है, रखो चाहे ना रखो उसका कोई मतलब रहेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ हमने पूरी सॉल्व की। ऊपर नीचे ये याद रखना, देखो ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये आपको याद रखना इस स्टेप में आके, तब जाके आपका ये फॉर्मूला बनेगा। यहाँ पर ये गामा आपका क्या हो जाएगा, ये आपका यंग मॉड्यूलस हो जाएगा, ये स्ट्रेन का स्क्वायर हो जाएगा इनटू वॉल्यूम हमारा ए और एल से बनेगा। इतनी चीज़ समझ में आई? अगर समझ में आ गई तो अच्छे से इसको नोट कर लो। देखो सबको अपना ये फॉर्मूला तो याद कर के रख लेना है बिल्कुल, ठीक है। क्या फॉर्मूला आया था, हाफ इंटू गामा इंटू आप में क्या था, स्ट्रेन का स्क्वायर इंटू वॉल्यूम, ठीक है। अब इसमें जो वेरिएशन है फॉर्मूले में वो देख लेते कैसे कैसे बनती है, ये तो हम लोग पहले भी अभी बात कर चुके हैं। अब यहाँ पर ये वाई है मल्टीप्लाई में, ठीक है, ये गामा, ठीक है, इनटू में हम इसको स्ट्रेन यहाँ रख दें इसके साथ, ठीक है, रख दें बिल्कुल, और यहाँ पर फिर से स्ट्रेन अलग अलग कर दें, स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अब बताओ ये वाई इंटू जो गामा इंटू स्ट्रेन है ये स्ट्रेस नहीं बन जाएगा? बिल्कुल, फॉर्मूला याद है ना, गामा इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वहीं से बना है। इक्वल आपका हुआ स्ट्रेस मल्टीप्लाई में स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, बिल्कुल। यहाँ तक सब क्लियर है कि नहीं? क्लियर होगा। अब इसके बाद अगर आप कह दें एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या फिर एनर्जी डेंसिटी जिसको कहते हैं, अगर एनर्जी डेंसिटी की बात आ जाए तो हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये चीज़ यहाँ से आ जाएगी, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। यहाँ तक पूरी चीज़ें अच्छे समझ में आई होंगी, ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब देखो इसमें एक चीज़ और है, ये जो है हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन यहाँ तक तो आ गया, ठीक है, लेकिन आपसे बस एक क्वेश्चन पूछना है, ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, यह एक आपकी स्प्रिंग है, ठीक है, और ये जो है आपका एक वायर है, दोनों की एक प्रॉपर्टी जो सिमिलरिटीज़ हैं वो बताओ, दोनों में क्या सिमिलर है? सिमिलर ये है कि ये भी एक सॉलिड है और ये भी एक सॉलिड है, बिल्कुल है कि नहीं, ये भी एक सॉलिड है, हाँ। अब एक चीज़ ये बताओ, इसका फॉर्मूला होता है फोर्स का, सब जानते हो क्या होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है आपका के इंटू एक्स होता था, के जो कि स्प्रिंग कांस्टेंट है, के इंटू एक्स आपका होता था, बिल्कुल, ठीक है, ये एक्स जो चेंज है, के इंटू डेल्टा एक्स लिखो ज़्यादा सही रहेगा। बहुत जगह नॉर्मलाइजेशन करके आपका डेल्टा एक्स लिख देते हैं, एक्स लिख देते हैं उसकी जगह, दोनों सही है, लेकिन डेल्टा एक्स जो है हमेशा सही होगा, दोनों में अंतर होता है, जो भी सही है लेकिन जो चीज़ हमेशा सही वो डेल्टा एक्स है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? वैसे इसका भी हमने फॉर्मूला एक देखा, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या हुआ, हाफ इंटू आपका स्ट्रेस की वैल्यू जो होती है यानी कि फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। स्ट्रेन की क्या होती है, अच्छे समझना, स्ट्रेन की क्या होती है, डेल्टा एल अपॉन एल, स्ट्रेन की यही तो होती है, बिल्कुल। अब इसको आप चेंज करके भी लिख सकते हो, चेंज करके लिख सकते हो, इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, चेंज करके भी लिख सकते हो। अब यहाँ से एक जो कॉम्बिनेशन है, यहाँ से कॉम्बिनेशन बनता है और वहाँ से क्या होगा, ये अभी आपने इतना देखा, अभी इसमें नहीं समझ में आया होगा, यहाँ से कॉम्बिनेशन बनेगा और हम जो है स्प्रिंग की मदद से ये जो पूरी डेरिवेशन इसको डेराइव कर देंगे, वो भी आपको समझना है, ठीक है। पहले ये चीज़ इतनी पूरी नोट कीजिए, ये आपको ये कैसे आया ये पता चला, और ये स्प्रिंग और इसका जो फॉर्मूला होता है ये भी समझो, ठीक है। अब देखो यही जो दूसरा डेरिवेशन है वो हम करेंगे, लेकिन उसके पहले आप ये जो चीज़ हल्की सी जान लो, यहाँ पर ये डे इंटू डेल्टा एक्स है ना, ये तो सेम वैसा ही रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं है। या फिर अगर इसको अच्छे से समझना है तो देखो ये जो है, मान लो इसमें जो है हमने थोड़ा सा लेंथ बढ़ा दी, ठीक है, थोड़ी सी लेंथ बढ़ा दी, कैसे, ये यहाँ पर पहले हटाना पड़ेगा, तभी तो अच्छे से समझोगे। दोनों सॉलिड है तो दोनों की प्रॉपर्टी क्या है, स्ट्रेच करोगे इसमें भी डेल्टा एल बढ़ेगा, इसकी लेंथ एल मान लो, इसकी भी हमने लेंथ एल मान ली, और इसमें भी स्ट्रेच करोगे तो डेल्टा एल बढ़ा, ठीक है, क्योंकि स्प्रिंग और जो आपका ये वायर है तो दोनों सॉलिड ही ना, कोई लिक्विड नहीं है, गैस नहीं है, तो वो सेम प्रॉपर्टी दिखाएंगे, इतना हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। और बहुत जगह क्या होता है, स्प्रिंग को हम लोग एज अ सॉलिड एज अ वायर यूज भी कर लेते हैं, बहुत क्वेश्चंस में ऐसा होता है, ठीक है। तो दोनों का फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला हुआ स्प्रिंग का एफ इंटू के एक्स हुआ, बिल्कुल, और इसका क्या हुआ, फोर्स का फॉर्मूला क्या लिखा, वाई ए, अच्छे समझना, के एक्स है ना, के एक्स की जगह हम यहाँ डेल्टा एल लिख सकते हैं, क्योंकि जो डिस्टेंस ट्रैवल की गई है वही तो होता है ना, तो डेल्टा एक्स, ठीक है, डेल्टा एक्स, या फिर यहाँ पर जो हमने माना डेल्टा एल,
देखो वेरिएबल में कभी मत जाना, यहाँ डेल्टा एल माना तो एल लिखा, यहाँ पर डेल्टा एक्स मानेंगे एक्स लिखेंगे, डेल्टा वाई मानना वाई लिखना, इसमें कभी मत जाना, ठीक है। ये पता चले याद करके बैठ जाओ इतना। और मल्टीप्लाई में क्या था आपका डेल्टा एल था, बिल्कुल। यहाँ से एक चीज़ दिख रही है कि नहीं, देखो दोनों फोर्स हैं, दोनों में आपका ये और ये जो है ये तो कॉमन ही बिल्कुल है। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये और ये आपस में इक्वल होंगे, यानी कि के की वैल्यू जो है वो आपका होगा वाई ए अपॉन एल होगा, बिल्कुल ठीक है। अब ये जो के की वैल्यू देखो इससे कैसे निकालोगे, आप निकालोगे एनर्जी स्टोर्ड इन अ स्ट्रेस्ड, है ना, आपका एनर्जी स्टोर इन अ स्ट्रेस्ड वायर। कोई पूछेगा तो फॉर्मूला सबको पता है कि नहीं पता तो अच्छे से अब पता चलेगा, हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो यहाँ पर वैल्यू सेम वही है, एक्स की जगह आपको डेल्टा एल लिख देना है, ठीक है। और वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, हाफ इंटू के की जगह क्या है वाई इंटू ए, यानी गामा अपॉन एल इंटू आपका क्या आएगा डेल्टा एल का होल स्क्वायर। हुआ है ना यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे आएगा, वही चीज़ करो, ऊपर और नीचे डेल्टा एल से मतलब एल एल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा, ये चीज़ अलग है, ठीक है। क्या बन जाएगा आपका हाफ, ये आपका ये पूरा क्या बन गया, ये तो आपका वाई ऐसे बन गया, ये एल स्क्वायर नीचे ये पूरा क्या बन गया डेल्टा एल का स्क्वायर, और ये नीचे अपॉन एल एल स्क्वायर, यानी कि ये पूरा आपका स्ट्रेन का स्क्वायर बन गया, और इंटू ए इंटू एल करके वॉल्यूम बन गया। और फर्दर इसको लिखना है तो हाफ इंटू स्ट्रेस, कैसे स्ट्रेस, स्ट्रेन और एक इसको ले लो तो स्ट्रेस बनेगा, इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम बनेगा, बिल्कुल समझ आई बात की नहीं इतनी। तो ये देखो ये वहाँ से हमने तो प्रूफ किया, लेकिन किसी को नहीं प्रूफ करना वहाँ से। अब ये गलत नहीं है, कोई ये सोचे कि स्प्रिंग की मदद लेके इसको प्रूफ कर दिया, तो मैंने इसका पहले ही रीजन बताया, सॉलिड और सॉलिड अगर दोनों एक ही मटेरियल है, दोनों सॉलिड्स हैं, ठीक है, दोनों की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो लिक्विड या गैस नहीं है, दोनों अगर सॉलिड हैं तो हम उनको एज अ सेम चीज़ ट्रीट कर सकते हैं। उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, उनकी बनावट पे नहीं जाना, उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हम लोग सेम मानते हैं, ठीक है। आप कहोगे स्प्रिंग होती है उसमें अलग तरह की फोर्स होती है, देखो एक फोर्स के अलग अलग नाम होते हैं। इसके अंदर जो होती है आपकी जो स्प्रिंग फोर्स के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स होगी, इसमें डिफॉर्मिंग फोर्स होगी। दोनों फोर्स कब आ रही है, जब हम खींच रहे हैं, तो दोनों कैसी फोर्स हैं, एक डिफॉर्मिंग है एक रिस्टोरिंग फोर्स है, दोनों है तो खींचने वाली वाली, तो दोनों को हम स्ट्रेस फोर्स कहते हैं। ना ही इसका नाम हम रिस्टोरिंग रखें, ना ही हम इसका डिफॉर्मिंग रखें, ठीक है, क्योंकि ये रिस्टोर स्प्रिंग को क्या होता है, आप ऐसे खींचते हो और छोड़ते हो रिस्टोर हो जाता है। वायर कहो तो ज़्यादातर ना रिस्टोर हो पाए ना, ऐसी चीज़ें होती हैं। बहुत बार वायर पहले तो होता ही नहीं है, खींचता ही नहीं जल्दी, उसमें फोर्स ज़्यादा लगती है, तो ये बनावट के ऊपर है ना, फोर्स ज़्यादा लग रही है। बाकी हम अपने आप से केसेस लेके कॉन्फ़िगरेशन को मतलब अच्छे से समझ के हम दोनों की फोर्स इक्वल कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल है, मतलब थ्योरेटिकल की बातें में थ्योरेटिकली ये सब चीज़ प्रोवेन है, बिल्कुल ठीक है। तो आप जब ये वाला डेरिवेशन करोगे तो ये बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। इसका जो डेरिवेशन है ये वाला भी बिल्कुल सही रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ये वाली चीज़ भी पूरी सही रहेगी। अब देखो लगभग ये वाला चैप्टर जो है पूरा खत्म हो चुका है। हमें अब इसके आगे क्या है, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, उससे पहले लेकिन देखेंगे थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, जो बहुत अच्छा चैप्टर है, इसी से रिलेटेड है, मतलब वो कोई नया चैप्टर नहीं है, उसकी प्रॉपर्टीज हैं, जो थर्मल प्रॉपर्टीज, जो मैटर कैसे चेंज होता है, उसमें तो कोफिशिएंट आते हैं, वो सब समझ लो आपके 11th क्लास में है, तो उसको हमको समझना है। हम इसी के साथ उसको ऐड करके आगे पढ़ा देंगे, फिर अच्छे से सारे न्यूमेरिकल, क्योंकि पता है अगर ये आप कर लोगे, जो चैप्टर का नाम है थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये चैप्टर केवल इसके लिए मेन नहीं है, इसमें देखो क्या क्या कवर होगा, इसमें होगा थर्मोडायनेमिक्स भी कवर होगा, जो कि सबसे बड़ी ब्रांच है, आप समझते हो ना, थर्मोडायनेमिक्स आधे तक ज़्यादातर चीज़ें उसी से बनती है, थर्मोडायनेमिक्स। और ये आपके केमिस्ट्री में भी काम आएगा, जब हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ये थर्मल बहुत चाहिए, क्यों, क्योंकि एक चैप्टर है जिसका नाम है काइनेटिक, देखो कैसे सब चीज़ें इंटरलिंक्ड है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ठीक है। तो आप ये मत सोच के चलना कि जो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, वो सिलेबस में एज अ चैप्टर नहीं है, लेकिन उसके जो कॉन्सेप्ट है वो हर चैप्टर में आपको मिलेंगे। तो आपको कल वो लेक्चर देखने बिल्कुल आना है, और ऐसे ही रेगुलर लेक्चर करते रहना है, ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए, और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना, जिससे हम ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाएँ। जय हिंद।